अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां परीक्षा हॉल में बैठकर खेल कराने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी के अलग अलग जिलों में रविवार को लेखपाल की परीक्षा हो रही थी और इसी दौरान जांच दल को पता चला कि कुछ छात्र अनोखे तरीके से परीक्षा में चोरी कर रहे हैं। फिर क्या हुआ और कैसे स्टूडेंट्स पकड़े गए, देखिए रिपोर्ट। किसी के कान में ब्लूटूथ, गले के पास माइक, डिवाइस के सहारे परीक्षा में चीटिंग। बिल्कुल सिनेमाई स्टाइल में परीक्षा में चोरी चल रही थी। सबसे पहले इस डिवाइस को देखो, बिल्कुल आपके एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तरह दिख रहा है। इसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि ऐसा डिवाइस होगा जिसे कोई ब्लूटूथ के सहारे परीक्षा में बैठकर आराम से किसी से बात कर सके। निकालो उसको, निकालो कहां से कहां है, दिखाना कहाँ है, ये देखो। अच्छा जी, ये सब डिवाइस है ये। उत्तर प्रदेश में रविवार को लेखपाल पद के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसी परीक्षा में राज्य के अलग अलग जिलों में सॉल्वर गैंग के लोगों की धरपकड़ की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो उस परीक्षार्थी को भी पकड़ लिया गया जो ब्लूटूथ लगाकर आराम से प्रश्नों का हल ढूंढ रहा था। जिस कमरे में लेखपाल के लिए छात्र परीक्षा दे रहे थे, उसी कमरे में चेकिंग शुरू हुई। एक छात्र पर शक हुआ तो पहले उसे पकड़ा गया, फिर एग्जाम हॉल से बाहर लाकर आराम से डिवाइस देने को कहा गया। छात्र ने एक एक करके सारी बातें भी बता दी। एग्जाम में सॉल्वर गैंग के लोगों की धरपकड़ में 21 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। वाराणसी में भी 4 सॉल्वर पकड़े गए। मास्टरमाइंड की तलाश अभी भी जारी है। मुन्ना भाई वाली ये चोरी किसी एक जिले में नहीं हो रही। अयोध्या से लेकर अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर और लखनऊ के साथ साथ वाराणसी में कुल 501 परीक्षा केंद्रों पर जांच टीम ने डेरा डाल दिया। तब पता चला कि असली कहानी क्या है। एसटीएफ की टीम ने इसके लिए विशेष अभियान चलाया तो एक एक करके सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र चेक किए गए। उसके बाद पूरी कहानी सामने आ गई। जिस प्रकार के गैंग्स के हम लोगों ने पकड़ा है, उनसे जानकारी हुई कि 7 लोगों के लिए को नकल में मदद कराने की मदद करने वाला था ये गैंग, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति से 10-10 लाख रुपए लिए थे। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, और यही कारण है कि ये गैंग्स डेस्परेशन में काम करते हैं। जो गैंग्स पकड़े गए हैं उसमें एक पुराना गैंग है, केएल पटेल का गैंग रहा है, जिसने पहले भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की शुचिता को भंग करने का प्रयास किया और जेल भी गया था। उसी से रिलेटेड एक व्यक्ति मिला जिसका नाम विजयकांत पटेल है, और इस गैंग पर के पूरे नेटवर्क को अब खंगालने की कोशिश की जा रही थी ताकि ये गैंग पूरी तरह से अक्रियाशील किया जा सके। इसके अलावा एक दूसरा गैंग था जो सॉल्वर्स अरेंज करता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार विजयकांत पटेल ने 10-10 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने का जिम्मा लिया था, और ये कैसे होगा इसके लिए कैंडिडेट के कान में ब्लूटूथ लगा दिया ताकि परीक्षार्थी को उसके सवाल के जवाब आसानी से मिल जाए। इतना ही नहीं, जिस मुख्य आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है, उसने कुछ दिनों पहले ग्रामीण डाक सेवा में भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर भर्तियां करवाई। अब इसकी भी जांच हो रही है। 2 सॉल्वर्स भी पकड़े गए हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। ये सॉल्वर्स जनरली ऐसे लड़के होते हैं जिनको कोचिंग सेंटर्स आइडेंटिफाई करते हैं जो गरीब बैकग्राउंड से हैं लेकिन बहुत ही मेधावी हैं, और इनको ले आकर के ओरिजिनल कैंडिडेट्स के बदले में बिठा करके एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व कराया जाता है। इसमें सर, जिस पटेल की आप बात कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 1 महीने के पहले इसने ग्रामीण डाक सेवा में भी कुछ अभ्यर्थियों को भर्ती करवाया था, इसी सॉल्वर गैंग की मदद से, इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से। ये जो पहले इन लोगों की भर्ती कराने की ये बात प्रकाश में आई है, इन्हीं से इंट्रोगेशन में ये बात निकली है, और उसमें मोडस ऑपरेंडाई बिल्कुल अलग था। उसमें इन लोगों ने फेक डिग्रीज को अरेंज किया और इन फेक डिग्रीज के माध्यम से रिक्रूटमेंट कराया। पुलिस इस केस में संलिप्त एक शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है ताकि पता चल सके कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।